हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल द स्पेशल गुरुजी में। मैं सुशील शर्मा और आज आपका स्वागत करता हूं आज की इस स्पेशल एजुकेशन की वीडियो में। इस वीडियो में आज आपसे चर्चा करने वाला हूं मैं डिप्लोमा इन स्पेशल एजुकेशन, डीएड स्पेशल एजुकेशन, हियरिंग एम्पेयरमेंट बैच 2019-21 के आपका जो कल आपका एग्ज़ाम है आपका 14 जुलाई 2021 को फर्स्ट ईयर पेपर नंबर 6 लैंग्वेज एंड कम्युनिकेशन कि मैं कुछ यहाँ इंपॉर्टेंट प्रश्नों को लेके आया हूँ जो कि पिछले साल पेपर में पूछे गए थे और कल के पेपर के लिए भी बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो पेपर में जाने से पहले इन प्रश्नों को ज़रूर देख के जाना है। बिल्कुल इन प्रश्नों से आपके प्रश्न देखने को मिलेंगे आपके एग्जाम में। तो जो हमारे चैनल पर नए विजिट कर रहे हैं, जिन्होंने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, वो यहाँ नीचे से सब्सक्राइब नाम के रेड आइकन के बटन पर क्लिक करके अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, क्योंकि हम इसी तरह आपके रोजाना स्पेशल एजुकेशन से जुड़ी हर छोटी से छोटी अपडेट और आप पढ़ने के लिए मटेरियल आपके लिए हम समय समय पर उपलब्ध कराते रहते हैं। चलिए दोस्तों, आपको लेके चलते हैं हम, जो हमने आपका पेपर के लिए सेलेक्टेड आपके प्रश्न लिए हैं, हम आपको वहाँ लेके चलते हैं। चलिए दोस्तों, देखिए दोस्तों, ये है आपके डीएड हियरिंग एम्पेयरमेंट बैच 2019-21 फर्स्ट ईयर इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन। सब्जेक्ट है आपके पेपर नंबर 6 लैंग्वेज एंड कम्युनिकेशन, जो आगे कल एग्जाम में आ सकते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो सबसे पहले तो आपके सामने लेके आया हूँ मैं एमसीक्यू टाइप क्वेश्चंस, वन लाइन क्वेश्चन, यानी छोटे प्रश्नों को आपके सामने लेके आया हूँ मैं। आपको इन क्वेश्चनों को याद करना है अच्छे तरीके से। मैं आपको प्रश्न प्रश्न बताते चलता हूँ, बस आप देख सकते हैं। जो आपको पहला प्रश्न इंपॉर्टेंट है वो है दोस्तों आपका बीएसएल का पूरा रूप आपको बताना है। तो बीएसएल का जो पूरा रूप है ब्रिटिश साइन लैंग्वेज, इस तरह आपको इसका शॉर्ट आंसर लिखना है। अगला आपका सेकंड प्रश्न है इंपॉर्टेंट, अधिगम अक्षमता में शैक्षणिक मूल्यांकन के लिए किस उपकरण का प्रयोग किया जाता है। तो इसको आपको शॉर्ट प्रश्न के रूप में इसको आपको लिखना है। अगला आपका जो प्रश्न है मीज़रमेंट, मापन क्या है, असेसमेंट, तो आपको मापन मीज़रमेंट की परिभाषा लिखनी है इसमें 2-4 लाइन में, बस शॉर्ट प्रश्न है, एक लाइन का ये। अगला आपका प्रश्न है दोस्तों यूनिसेफ का पूर्ण रूप क्या है। तो आपको यूनिसेफ यूनाइटेड नेशन ऑफ, आपको ये पूरा लिखना है इसका फुल फॉर्म। अगला आपका इंपॉर्टेंट प्रश्न है पांचवा, भाषा अध्यापन के कोई 2 सिद्धांत आपको लिखने हैं। तो ये भी पिछले साल पेपरों में आए गए प्रश्न है, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है कल के लिए एग्जाम के लिए। तो आप इनके अच्छे याद करके चलें इन प्रश्नों को आप। अगला आपका प्रश्न है छठवा, संप्रेषण, आपको कम्युनिकेशन की इसमें डेफिनेशन लिखनी है, परिभाषा। अगला आपका इंपॉर्टेंट प्रश्न है भाषा के इसमें घटक लिखने हैं आपको, भाषा के इसमें घटक लिखने हैं। तो ये भी आपके छोटे प्रश्नों में आ सकता है, आपका इंपॉर्टेंट प्रश्न है। आपका जो नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों वो है एनजीओ की फुल फॉर्म आपको लिखनी है, नेशनल नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस, या तो आपको इसमें लिखनी है इसका पूर्ण रूप ऐसे। अगले आपके टाइप 2 के आपके इंपॉर्टेंट प्रश्न हैं सही और गलत वाले, आपके जो इंपॉर्टेंट प्रश्न हैं दोस्तों, तो वो है आपका पहला इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो इसमें आपको सत्य और असत्य बताने हैं। तो पहला इसका सत्य असत्य वाला प्रश्न है, सांकेतिक भाषा यानी साइन लैंग्वेज मौखिक भाषा यानी ओरल लैंग्वेज पर निर्भर करती है। तो इस तरह आपको इसमें बताना है कि सत्य है या असत्य। तो इसका आंसर दोस्तों ये रॉन्ग है। अगला जो आपका प्रश्न है TAGS का पूर्ण रूप टीचर असेसमेंट ऑफ ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर है। तो आपको इसको बताने चलना है कि ये सत्य है असत्य। तो ये आपका सही है। अगला जो आपका सेकंड प्रश्न है ASHA का पूर्ण रूप अमेरिकन स्पीच लैंग्वेज एंड हियरिंग एसोसिएशन है। तो आपको इसमें बताना है कि ये सत्य है या असत्य। तो ये भी आपका दोस्तों सत्य है। अगला आपका जो प्रश्न है मुक्त रूपिम मॉर्फीम वाक्य में स्वतंत्र रूप से पाए जाते हैं। तो इसमें भी आपको बताना है कि ये गलत है या सही है आपका। अगला जो आपका इंपॉर्टेंट प्रश्न होगा अगला, संपूर्ण संप्रेषण केवल तभी किया जाता है जब बच्चे मौखिक बाद ओरल में विफल होते हैं। तो ये इसमें आपको बताना है कि ये रॉन्ग है या राइट है, सत्य है या असत्य है। तो आपको इस तरह आपको छोटे छोटे प्रश्नों में देखने को मिल सकते हैं। अगला जो आपका प्रश्न है छठवा, साइन लैंग्वेज सांकेतिक भाषा पूरे विश्व में एक जैसी ही होती है। यानी इसमें बताया गया है कि ये सही है या असत्य, ये आपको बताना। तो ये आपका रॉन्ग है, गलत है, क्योंकि साइन लैंग्वेज हर देश की अपने अलग अलग होती है। ब्रिटिश की BSL होती है और आपके इंडियन की ISL होती है, अमेरिका की ASL आपने को देखने को मिलती है। अगली है जो आपका नेक्स्ट इसकी सत्तर असत्य वाला प्रश्न है ALD का पूर्ण रूप लैंग्वेज ऑक्टिवेशन डिवाइस है। तो इसमें आपको बताना है कि ये सही है या गलत है। तो आपको ये देखने को इंपॉर्टेंट प्रश्न मिल सकते हैं कल, और साथ ही अपनी तैयारी भी आप जारी रखें इनके साथ ही। अगला जो आपका इंपॉर्टेंट प्रश्न हो सकता है, पाठ्य पुस्तक का मूक वाचन साइलेंट रीडिंग एक अभाषिक गतिविधि है। तो इसमें आपको बताना है कि ये आपकी एक अभाषिक गतिविधि है या नहीं। तो इसका आपको बताना है राइट आंसर है कि ये सत्य है या असत्य है। अब आपके टाइप 3 के आपको
प्रश्न देखने को मिल सकते हैं। इनमें आपको 1-2 पेज तो लगभग आपको कम से कम आप में लिखने ही पड़ते हैं और शॉर्ट नोट्स क्वेश्चन हैं आपके ये। तो आपके यहाँ सामने ये 15 इंपॉर्टेंट प्रश्नों को लेके आए हूँ टाइप 3 के में, तो आप इनको अच्छी तरह से इनकी तैयारी करके आप जाएँ। तो पहला प्रश्न आपका हो सकता है बीएलसी की संकल्पना। तो आपको इसमें बतानी है कि बीएलसी की यार फुल फॉर्म भी इसमें याद कर सकते हैं, बीएलसी की डेफिनेशन, पूरी संकल्पना, उससे उद्देश्य पूरे उसको याद कर सकते हैं। अगला आप सेकंड इंपॉर्टेंट प्रश्न याद कर सकते हैं, भाषा में मौखिक बात ओरलिज्म की आप भूमिका इसमें बतानी है आपको भाषा में ओरलिज्म की। अगला जो आपका प्रश्न है सांकेतिक भाषा और सांकेतिक प्रणाली में आपको अंतर बताने हैं। तो आप इसमें कम से कम 5 से 6 अंतर आप इसमें बता सकते हैं, साइन लैंग्वेज और सांकेतिक प्रणाली में आप इसमें अंतर बता सकते हैं। चौथा आपका इम्पोर्टेंट अति महत्वपूर्ण प्रश्न है आपका शिक्षा में असेसमेंट की व्यापकता, यानी मूल्यांकन क्यों करना पड़ता है शिक्षा में, तो उसकी पूरी आपको व्यापकता बतानी पड़ती है। इसमें आप 1 से 2 पेज आप आराम से लिख सकते हैं, इतने पेज आप लिख के चले क्योंकि 5 नंबर के प्रश्न होते हैं। अगला आपका प्रश्न है भाषा विकास की पूर्व अवस्थाएं, यानी इसने बताया है कि जब आपकी लैंग्वेज विकसित होती है भाषा विकास, तो उसकी प्री लिंग्विस्टिक स्टेज इसमें आपको बतानी है पूर्व अवस्थाएं। भाषा के घटक, अगला प्रश्न है आपका भाषा के घटक आपको बताने हैं। तो इसमें भी अभी काफ़ी बड़ा प्रश्न हो सकता है ये, लेकिन आपको आपके 5 नंबर के हिसाब से प्रश्न करना है आपको। आपका नेक्स्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है संप्रेषण कम्युनिकेशन की डेफिनेशन, इंपॉर्टेंस, महत्व, और आपको इसमें उद्देश्य बताने हैं इसके। संप्रेषण की परिभाषा, महत्व और उद्देश्य करके आपको 1 पेज में आप इसका आंसर लिख सकते हैं। अगला जो आपका इंपॉर्टेंट प्रश्न हो सकता है अभाषिक संप्रेषण को समझाइए। तो आपको इसमें बताना है कि अभाषिक संप्रेषण किसे कहते हैं, उसकी डेफिनेशन, उसके उद्देश्य, और उसको वो 1-2 पेज में आप उसको समझा सकते हैं आसानी से। अगला जो आपका नेक्स्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, आप इसे बिल्कुल याद करके जाएं। संपूर्ण संप्रेषण टोटल कम्युनिकेशन के सिद्धांत को बताइए। पिछले साल काफ़ी पेपरों में देखने को मिला है ये। तो संपूर्ण संप्रेषण टोटल कम्युनिकेशन के सिद्धांत को बताना है, उसकी परिभाषा लिखनी, डेफिनेशन, और क्यों यूज़फुल है ये, ओरलिज्म से काफ़ी बेटर है, तो आपको किस तरह इसको बताना है तो आप लिख सकते हैं इसको। अगला आपका इंपॉर्टेंट प्रश्न है बीएलसी संबंधित श्रवण बाधित बच्चों को भाषा से संबंधित समस्याओं की चर्चा कीजिए। यानी जो एचआई बच्चे होते हैं उन्हें बीएलसी से संबंधित जो समस्याएं होती हैं तो वो आपको इसमें लिख सकते हैं, आप 1-2 पेज में आप खूब आसानी से इसमें लिख सकते हैं। आपकी नेक्स्ट आपका इंपॉर्टेंट प्रश्न है भाषा की 5 विशेषताएं आपको इसमें लिखनी है। तो आप भाषा की आप 1-2 पेज में आप 5 विशेषता आराम से लिख सकते हैं। अगला जो आपका इंपॉर्टेंट प्रश्न है ओरलिज्म, मौखिक बात पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। तो आपको इसमें मौखिक बात की परिभाषा लिखनी है, उसका उद्देश्य लिखना, उसके महत्व लिखने हैं, और ये दोनों अन्य से यानी एजुकेशन बाइलिंगुअलिज्म और टोटल कम्युनिकेशन से बेटर है। तो आपको इसमें भी आप इसमें शॉर्ट में टिप्पणी इस पर भी लिख सकते हैं आप। अगला जो आपका प्रश्न है 13वां आईएसएल पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। तो आईएसएल क्या आपको पहले तो आपको इसकी फुल फॉर्म बतानी है कि इंडियन साइन लैंग्वेज, उसके बाद इसकी परिभाषा, ये क्यों यूज़ में लाई गई, तो उसमें आपको संक्षिप्त टिप्पणी आराम से आपको 1-2 पेजेस में इसमें लिखनी है। अगला आपका इंपॉर्टेंट प्रश्न है सेकंड लास्ट शिक्षक निर्मित परीक्षण, शिक्षक के द्वारा जो परीक्षण निर्मित किया जाता है और मानकीकृत परीक्षण में आपको अंतर बताने हैं। तो आप आराम से इसमें 5 या 6 अंतर आपको बता के ही चलने हैं, तभी जाके आपके 5 नंबर का आपका पेपर कंप्लीट होगा। अगला जो आपका इंपॉर्टेंट अंतिम प्रश्न है बड़े में साक्षरता कौशल के अर्थ, क्षेत्र और उसके भागों को आपको समझाना है। तो आप इन प्रश्नों को आप अच्छे से याद करके जाएं और साथ ही अपनी तैयारी को भी आप बेस्ट करके चलें, क्योंकि आपको पेपर को आपका अच्छी तरह से आपको करना है। तो ये थी हमारी वीडियो। इस वीडियो हमने आपको आपके इंपॉर्टेंट प्रश्नों को इसमें बता दिया, क्योंकि काफ़ी विद्यार्थियों का हमसे यही सवाल था कि सर आप कल के लिए संप्रेषण लैंग्वेज और कम्युनिकेशन के लिए हमारे लिए इंपॉर्टेंट प्रश्नों की सीरीज़ लेके आएँ। तो ये थी हमारी वीडियो। इस वीडियो हमने आपको इंपॉर्टेंट प्रश्न कल के लिए बता दिए हैं, इनको अच्छी तरह तैयारी करके जाएं, साथ ही अपनी तैयारी भी आप जारी रखें। तो ये थी हमारी वीडियो। इसी तरह की स्पेशल एजुकेशन से जुड़ी हर छोटी छोटी अपडेट पाने के लिए और न्यूज़ पाने के लिए और पढ़ने के संबंध हर छोटी छोटी मटेरियल पाने के लिए अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो फ्रेंड्स।